वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पहले मैं बता दूं कि हमारी जो बग बाउंटी की प्लेलिस्ट है, जो कि लगभग आई थिंक 8 क्लासेस तक पूरी हो चुकी है। इसे जिन्होंने नहीं देखा है वो इसे पूरा देख ले, तब आपको आगे की क्लासेस समझ आ पाएगी। हमारा क्लास 8 पूरा हो गया था, जिसमें हमें सब डोमेन टेक ओवर के टाइम पे एक रियल बग मिल गया था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा एक्सेसेस वर्नेबिलिटीज़ पर। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहले एक्सेसेस वर्नेबिलिटी, जिसको हम लोग ऑटोमेट करना सीखेंगे। अभी ये एक्सेसेस क्या है, ये चीज़ मैं अभी आगे बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। इसको ऑटोमेट करना ताकि हमें एक टारगेट पर मैनुअली हंटिंग ना करनी पड़े, वो हम करेंगे डेल्फॉक्स टूल की हेल्प से। सबसे पहले तो डेल्फॉक्स टूल को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे काली लिनक्स में, ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। गूगल में आइएगा, ये गूगल में आ जाओ, यहाँ पर लिखो डेल्फॉक्स। गिटहब लिखना या फिर ओनली सर्च भी मार दोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना, और नीचे यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिया हुआ होगा, ये नहीं है नीचे। और हाँ, इंस्टॉलेशन गाइड, अरे नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना था। मैं रिवर्स जाता हूँ। इसे चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसका कमांड दिया हुआ है, इसे आपको कॉपी करना है, फिर अपनी काली मशीन पर आना है। मैं वेट अ मिनट लॉगिन कर लूँ। पासवर्ड रॉन्ग हो गया आई थिंक। ओके, यस, ये हो गया हमारा काली लिनक्स लॉगिन। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, कोई बात नहीं, दे देते। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही के काम आना है, और साथ में मेरे भी काम आएगा। ये जो 225 है ना, इसे 2K तक पहुंचा दो बहुत ही जल्द। ये हो गया क्या? हाँ, ये आ गया यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि वो फाइल कहाँ गई। देखो, लाइव TXT, जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है, देखो कि लाइव TXT मतलब जो लाइव सब डोमेन्स होते हैं ना, जो सब डोमेन्स अभी चल रहे हैं इस वेबसाइट पर, जिसका मैंने अभी टारगेट लिया हुआ है, क्या नाम है इसका, tidal.com। इसके लाइव सब डोमेन्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालने, पुरानी वीडियोज़ देखो, पता चल जाएगा। ओके, अब लाइव सब डोमेन्स निकल गए, और अब हमें चाहिए इक्वल्स टू वाले पैरामीटर्स। मतलब समझो जैसे tidal.com है, tidal.com / ये इसमें मान लो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल इज इक्वल्स टू, मतलब कौन सा एडमिन, मान लो एडमिन नंबर 1 है, एडमिन नंबर 2 है, ऐसे टाइप का हमें पैरामीटर चाहिए। तो जो इक्वल टू के बाद में जो 1 लिखा हुआ है ना, इसी में हमारा जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। मैं अभी इसे और डिटेल में समझाऊंगा, अभी इतना समझो कि हमें ऐसे वाले पैरामीटर्स चाहिए। सर, लाइव सब डोमेन्स में आपने देखा हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स नहीं थे, डायरेक्ट सब डोमेन्स था। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिरकार एक्सेसेस होता क्या है और ये कैसे आप पहचान पाओगे। तो इसमें आना, पोर्टस्विंगर के अकेडमी में एक्सेसेस में देखो, यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हुई है, इसे आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हो। मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझाता हूँ इसके लैब्स के थ्रू। मतलब इसमें लैब्स होते हैं, ये देखो इसमें लैब्स है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के हर एक वर्नेबिलिटीज़ के लैब्स है। ये पहला लैब है, मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ, हमें ये वाली स्क्रिप्ट इस लैब में चलानी है। ये बहुत ही सिंपल एक्सेसेस का ट्यूटोरियल है। ये पोर्टस्विंगर में हर एक वर्नेबिलिटी का आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, जिसको सभी को आपको खेलना है, वो एक गेम की तरह है। उन सबको सॉल्व जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैं इसमें अभी लॉगिन कर रहा हूँ, फिर देखिएगा मैं आपको अभी एक्सेसेस का ना पूरा प्रैक्टिकल, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। वेबसाइट में ऐसा आया तो समझ लो कि वो एक्सेसेस है। और मैं जल्दी अपने कंपनी का एक पेज भी बनाने वाला हूँ, तो मेरे लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो करके ज़रूर रखना। साथ ही अभी ये देखो ऊपर में जो academy.net लिखा हुआ है, इसमें हमें अब स्क्रिप्ट चलानी है। स्क्रिप्ट में हम जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो आ रहा है हमारा पॉपअप आया। अब ये पॉपअप कुछ भी हो सकता है, मैंने अलर्ट पॉपअप है ये, इसमें 1 लिखा था, और इसका URL देखो, सर्च के बाद में इक्वल है, इक्वल टू के बाद में जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। इसी तरीके से तुम्हारा जो भी एक्सेसेस का पेलोड रहेगा, ये सिर्फ एक पेलोड था जो मैंने बताया, ये लैब भी सॉल्व हो गया है। एक पेलोड के अलावा बहुत सारे ऐसे पेलोड रहते हैं जिनको हम लोग एक्सेसेस में यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आगे सीखोगे, अभी तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। इसमें बहुत सारी लैब्स है, ये सब आगे चल के आपको इन्हीं सबको सॉल्व करना होगा, चाहे वो कोई भी सा टॉपिक हो। हम रिटर्न आते हैं अब। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो लाइव TXT है ना, ये लाइव TXT के अंदर में ये देखो, इसमें हमें कहीं भी पैरामीटर्स नहीं इक्वल टू वाले, ये हमारा डायरेक्ट सब डोमेन हमें प्रोवाइडेड है। अब हमें सबसे पहला काम करना है, इसमें पैरामीटर्स निकालने हैं इक्वल्स टू वाले। तो मैं पहले इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ये भी फाइल डिलीट करना पड़ेगा, हाँ। और ये चीज़ हम लोग किससे करेंगे, उसका एक टूल आता है GAU। पहले मैं सुपर यूज़र ले लेता हूँ यहाँ फिर से। GAU मतलब गेट ऑल URLs
हमें ये वाला टूल यूज़ करना है यहाँ पे। सो सबसे पहले कैट, उसके बाद में फ़ाइल का नाम लिखेंगे, फिर GAU, फिर ये वाला सिंबल, पता नहीं से क्या बोलते हैं, कमेंट में बता दो, और ये TXT मतलब कि उस फाइल का नाम जिसमें हमें जितने भी URL है उनको सेव करना है, ठीक। तो ये कितना टाइम ले रहा है, ये देखो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, सो देखो हमें यहाँ पे बहुत सारे URLs मिले हैं, ये =2 वाले भी मिल चुके हैं, लेकिन हम लोग इसे अभी और अलग करेंगे, क्योंकि कई सारा क्या है =2 वाला नहीं होता, बाकी भी आ जाता है। तो अगर हम लोग उन पर हमारा टूल चलाएंगे ना, तो टूल हमें कुछ रिजल्ट देगा नहीं। तो मैं इसे अभी रोक रहा हूँ Ctrl+C दबा के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम चलाएंगे, देखो डलफॉक्स का कमांड, देखो डलफॉक्स फाइल XSS फाइल हमारा क्या था GAU, हाँ gau.txt। तो देखो अभी मैं और =2 वाला नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा gau टूल था ना, उसने लगभग बहुत सारे =2 वाला निकाल दिया है, हमारे फाइल में ऐसा कोई भी नहीं था। सो हम इसे जैसे ही एंटर करते तो ये देखो ये हमारे पास में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अब चाहो तो और =2 वाला फाइल बना सकते हो ग्रैब करके, लेकिन वो चीज़ आगे बताऊँगा, वो चीज़ अभी उतनी ज़रूरी नहीं है। गाँव ने हमें लगभग इतना सारा दे दिया जिसमें हमें कि ये इतना रिजल्ट मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें देखना क्या चीज़ है, इतने सारे रिजल्ट तो हमें समझ नहीं आ रहा है। सो देखो मैं एक सिंपल सा तुमको दिखाता हूँ, तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जूम इन भी कर दूंगा कि वैलिड टारगेट दिख रहा है तुमको, कोड 403, इसका साइज़ है 106, ये सब ठीक है, ये सब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें वेबसाइट के उस पर्टिकुलर URL के बारे में मिल रही है। और कई बार ऐसा होता है कि ये सिर्फ =2 वाले URL को ही ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो आपको उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको अब इसमें देखना क्या है, अगर हम इस सवाल पर आते हैं तो इसका एक सीधा सा जवाब मैं आपको दूंगा कि बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ देना, ये सब पढ़ सकते हो, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ें उतनी भी ज़रूरी नहीं। यहाँ पे जो इश्यूज़ है ना, इश्यूज़ देखो, इशू से ही समझ आ रहा है 0, जब तक यहाँ पे 1 या 2 ना लिखा है ना, तब तक आपको उस चीज़ को छूना भी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इशूज़ को देखना है। सो ये थी एक सिंपल सा ट्रिक जिससे आप एक्सेस बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ये चीज़ यूट्यूब पर कहीं मिले ना तो मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बात बताते नहीं हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम लोग लाऊंगा मैं SQL मैप के ऊपर में, कि आप SQL को भी सेम इसी तरीके से SQL मैप टूल से ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो अपना सपोर्ट दिखाते रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर।